बने। मोदी की गारंटी है सबके खाते में 15 लाख आएंगे, नहीं आए। मोदी की गारंटी है 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, नहीं बनी। मोदी की गारंटी है रुपया डॉलर 1 पे होगा, रुपए को 90 पर पहुंचा दिया। मोदी की गारंटी है कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं, लाल कालीन बिछा देते हैं। और मोदी की गारंटी थी वॉर रुकवाने वाले थे, अमेरिका गए और उनके आने के बाद भी आज भी हमारे भारतीय भाई बहन हथकड़ियों और बेड़ियों में भेजे जा रहे हैं। और सबसे दुखद बात यह है, मैं यहां पर एक सिख भाई को नहीं देख रही हूं, लेकिन सिखों की पगड़ी खोलकर अमेरिका ने भेजने की हिमाकत करी, इस बात की आपको इस देश से और अमेरिका से आपत्ति जतानी करानी चाहिए थी। मैं जानना चाहती हूं, क्या मेगा मीगा मागा करने गए थे क्या अमेरिका? मोदी जी क्या करने गए थे? गलबैया करने गए थे? बढ़िया खाना खाने गए थे? क्या करने गए थे? अमेरिका ने जितना अपमान नरेंद्र मोदी का किया, एक व्यक्ति का नहीं किया, 143 करोड़ भारतीयों का किया। और इस पर हम सबको आपत्ति जतानी चाहिए। अब जवाब देना चाहता हूं, ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे आपके जमाने में, जो भारतीय है तो अपने लोग। पूरी बात होने दीजिए। आपके जमाने में जो लोग लीगल जाते थे उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। और ये माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी। और तो और डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चू नहीं बोली थी। पार्लियामेंट में हमने मुद्दा उठाया, तब पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था। आप तो लीगल जाने वालों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे। और अंतर क्या है मैं ये भी बताता हूं, अंतर क्या है। मोदी जी गए हैं तहव्वुर राणा की सजा इंश्योर करवा के लेके आए हैं, एक आतंकवादी की। और इनके प्रधानमंत्री गए थे 1985 में राजीव गांधी जी, तो वहां पे एक अपराधी बंद था जो राजीव गांधी जी का बचपन का मित्र था, आदिल शहरयार, उसकी सजा माफ करवा के अपने साथ लेके आए थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई 1985 में लिखा था कि वह एंडरसन के बदले में क्विड प्रो क्यो था। इसलिए मेरे विचार से आप तो वैध लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और यहां अवैध के पक्ष में आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पे जो बात करनी थी वो करने का प्रयास किया। आ रही हूं मैं सवाल। देश के भारतीय, आप लोगों का क्या मत है मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अगर आप में से किसी के भी हाथ में, चाहे आप अवैध गए हो या वैध गए हो, मानवीयता यह है कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उनको तक हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई। और अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप ट्रंप की सरकार में है सिर्फ भारतीयों के साथ हुआ? सरकार में है ये मैं जानना चलिए, वो सिर्फ भारतीयों के साथ हुआ क्या? जॉर्ज फर्नांडिस आपके जमाने में सिर्फ भारतीयों के साथ होता था? बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी शब्द आप दिखाइए। जॉर्ज फर्नांडिस आपकी सरकार के रक्षा मंत्री थे और उनकी बायोग्राफी में है जब वो अमेरिका एज डिफेंस मिनिस्टर गए थे तब उनको स्ट्रिप किया गया था। आपने उठाया था ये मुद्दा, 6 साल बाद उन्होंने अपनी जीवनी में यह मुद्दा लिखा था। असलियत यह है कि अमेरिका की यह हैसियत और हिमाकत नहीं है कि वो चीन के लोगों को भेज सके। वापस दिल्ली पर आते हैं संजीव झा जी, ये इनकी हैसियत है। संजीव झा जी, कुछ सवाल भी मैं ऑडियंस का लूंगी। संजीव झा जी, देखिए अगर कुछ किया नहीं है तो डरने की जरूरत क्या है? अच्छा फाइल खुलेगी, कैग रिपोर्ट सब दबा के क्यों बैठे हुए थे? नहीं, मैं जवाब देता हूं ना। दिखाते क्यों नहीं थे? पटल पे अपनी विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश क्यों नहीं किया? जवाब देता हूं। जवाब बोलिए, उसके बाद एक बात बताइए। आज जिस कैग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सरकार में एक प्रक्रिया है कि पहले सरकार के पास आती है, सरकार सदन को भेजती है, स्पीकर को भेजती है, फिर स्पीकर उसको कंसेंट देता है। आप पता कर लीजिए कि हमारी सरकार ने दिल्ली विधानसभा को कैग रिपोर्ट भेज दी थी, एक बात। दूसरी बात, ये कैग रिपोर्ट पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड और मोटिवेटेड रिपोर्ट है। एक बार बताइए, अब ये जांच की बात कर रहे हैं, क्या नहीं था दिल्ली में इनके पास? विजिलेंस किसके पास? बीजेपी के पास। सीएजी किसके पास? बीजेपी के पास। तो आप कह रहे हैं कैग रिपोर्ट बीजेपी ने बनवाई है? बिल्कुल बनवाई है। अब तो सीधा बोलिए, इतना कहानी का इसलिए आपने नहीं पेश किया विधानसभा में? इसलिए पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा करने के लिए सीएजी रिपोर्ट लाए थे, पीएसयू में ग्रिल होगी, सब साफ हो जाएगा। सर मुझे एक बात बताइए, आपने एक बात बोली कि जब ये अभी समय रैना वाला जो इंडिया गोट लेटिंग शो हुआ था उसमें आपने पूरा सोशल मीडिया ला दिया आपकी पार्टी ने कि बहुत गलत टिप्पणी करी है, बहुत गलत चीज है। तो दिल्ली में जो इतनी लड़कियों के रेप केसेस हो रहे हैं उस टाइम में सोशल मीडिया क्यों नहीं हिलता आप लोगों का कि आकर हम देख ले, सोशल मीडिया पे उनके लिए बोल ले? महाकुंभ में 2000 रुपए में लड़की की वीडियो लीक हो रही है, तब क्यों नहीं सोशल मीडिया हिलाया जाता आपका? जवाब दीजिए। देखिए, इन सारे विषयों के ऊपर सरकार ने पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ प्रभावी कार्रवाई की है। और जहां तक एक जुर्म होना और एक बयान, जुर्म को लेकर हमने इतने कड़े नियम बनाए हैं कि नाबालिग बच्चियों से बलात्कार पे मृत्युदंड की सजा हमने दी है, पहले 10 साल से बढ़ा के 20 साल किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट किया है। और इसलिए और सरकार आगे भी इन सारे विषयों के ऊपर सबसे सहमति लेने के बाद उपयुक्त और प्रभावी कदम भी उठाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार की हरकतें ना होने पाए।
राम दुलार गौंड यूपी में इनके विधायक हैं। एक सेकंड मेरा प्रश्न बीजेपी से है, मेरा प्रश्न बीजेपी से है कि अभी तक यमुना साफ नहीं हो रही थी, आप दोनों की सरकार थी, आपने किसी ने साफ नहीं किया, आपकी सरकार बनी, सीएम नहीं चुने गए, लेकिन एलजी ने मशीन भेज दी, तो उससे पहले एलजी की मशीन कहां थी, उससे पहले क्यों नहीं आ सकती थी? वो एलजी के मशीन के बीच में रोड़ा अटकाए हुए थे ना, वो जैसे पहिए के नीचे लगा देते पत्थर, तो पत्थर हट गया तो काम करने लगी। सर, अगर हम सब गलतियों की बात कर रहे हैं, यहाँ शिक्षा की कोई बात नहीं हो रही, क्या आप ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल था वो बहुत अच्छा था, या दिल्ली का विकास हुआ है उससे? शिक्षा पे कोई नहीं, शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा था कि देश में इकलौती सरकार थी जहां शिक्षा मंत्री दारू मंत्री था, जहां शिक्षा मंत्री एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देता था, और शिक्षा को लेकर भी किस प्रकार के घोटाले और वो सारी चीजें हुई हैं उसके बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, वो चीजें सामने आई। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली आता है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार क्या करेगी? मैम, मेरा सवाल ये है कि जो कुछ पार्टियों पर ये आरोप लगा था चुनाव के टाइम में कि वो अवैध प्रवासियों को संरक्षण देकर अपना वोटिंग बैंक जो है वो मजबूत कर रहे थे, तो आने वाली सरकार से हम क्या उम्मीद करें कि भविष्य में ऐसा संभावना? सर, आपने अभी कहा कि कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 10-10 साल लग जाते हैं जस्टिस मिलने में लड़कियों को, स्पेशली रेप केस में। तो अब जब सरकार दिल्ली में आई है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करेगी? ये बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, जब से इंडियन पैनल कोड हटकर जो नया बनाए भारतीय न्याय संहिता, तो ये पिछला बैकलॉग जब ठीक हो जाएगा, इसके बाद कोई भी निर्णय आने में 3 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, वो तारीख पे तारीख वाला वक्त अब खत्म होने वाला है। मेरा सवाल दिल्ली इलेक्शन से रिलेटेड है। अगर आप और कांग्रेस ने गठबंधन में होती तो इस बार इनकी 12 से ज्यादा सीटें होती और वो जीत भी जाते, तो ऐसी क्या बातें आप और कांग्रेस एक गठबंधन में आने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली में हमारी सियासी जमीन फर्टाइल थी, हम अपनी सियासी जमीन वापस पाना चाहते थे। हम एक एनजीओ नहीं है, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और हमें लगा हमारे लिए एक मौका है, इसलिए हम उनके साथ नहीं गए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, पिछले 10 साल से यमुना को साफ क्यों नहीं करा गया, जबकि बीजेपी ने आते ही यमुना पे काम करना शुरू कर दिया है? बताइए। देखिए, ये मशीन जो भी चला 2017 में भी चला था, लेकिन केवल इस मशीन चलने से साफ नहीं होगा। मैं एक डेटा बता देता हूं आपको। इसी यमुना में हरियाणा का इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है और यूपी का गिरता है। एग्रीमेंट ये हुआ था कि जिस स्टेट का इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा वो ट्रीट करेगा और ट्रीटेड वाटर यमुना में आएगी। ना हरियाणा ने ट्रीट किया, ना यूपी ने ट्रीट किया, दोनों के अनट्रीटेड वाटर यमुना में गिर रहे थे। अगर इनकी चिंता यमुना मैया की होती तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट करते। एक बात। दूसरी बात, 12 साल तक एक ही रोना रोते रहे आप लोग, क्या बात कर रहे हैं? ये हमारी जिम्मेदारी थी, संजीव जी, ये हरियाणा की जिम्मेदारी नहीं। आप बताइए ना अंजना जी कि हरियाणा की इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट कौन करेगा? 3 नाकामियों में उन्होंने गिनाया। वो ठीक है, हम ऑन करते हैं, लेकिन गलती इनकी गलती कैसे नहीं है? अगर मान लीजिए हरियाणा, दिल्ली, यूपी का मसला है, केंद्र सरकार गार्जियन है, तो कहे केंद्र सरकार हरियाणा का तुम ट्रीट करो, दिल्ली में होता है, यमुना जी में। मेरा ये मानना है कि केवल राजनीतिक इनकी जो पॉलिटिकल पॉल्यूशन है, इसके कारण यमुना गंदी रही। मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। इनकी 2013 में जब सरकार बनी तो कांग्रेस के समर्थन से बनी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, काहे नहीं करवाई? हो गई भाई, आप अपनी जिम्मेदारी बताओ। ये जो जंप करते हैं ना सुधांशु जी, अपनी जिम्मेदारी 10 साल में हरियाणा में क्यों नहीं किया आपने? तो आपकी मंशा साफ करने की नहीं है। आपसे है कि जब केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन करा था वो भी सीएजी के रिपोर्ट के बेसिस पे करा था, और अब सीएजी के रिपोर्ट को आप पॉलिटिकली बायस्ड बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। कांग्रेस के समय में जो सीएजी ऑडिट आई, जो रिपोर्ट बनाया, वो सरकार के खिलाफ था, अपनी सरकार के खिलाफ था। आज जो सीएजी है उसकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली शूट करने वाली चीजों को रखा जाता है ताकि ये प्रोपेगेंडा करे और टीवी में डिबेट हो। सच से कोई लेना देना नहीं है। ना केवल सीएजी, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन हैं, सभी इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करके अपने पॉलिटिक्स को शूट करने के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, या दिल्ली में दिल्ली पुलिस हो। दिल्ली पुलिस के सहारे चुनाव जीतने की मैकेनिज्म इजाद किया है। आज देखिए, वक्त का बदला हुआ मौका देखिए। जिस कांग्रेस को बेईमान कह के सत्ता में आए थे, आज कह रहे हैं कि वो ईमानदारी से केवल सीएजी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, सारे बच्चे जाके और दर्शक चेक कर सकते हैं, सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। पिछली सरकार में अधीर रंजन चौधरी थे, आज केसी वेणुगोपाल है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सरकार मंगा सकती है, कमेटी मंगा सकती है। अगर आपके जमाने में आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट गलत थी तो आप लोगों ने काहे नहीं बनाया? दिल्ली विधानसभा में पीएससी के पास आएगा। सवाल छोटे-छोटे ले लें।
मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि अब आपका क्या फ्यूचर है? क्या आप गुजरात में जाने वाले हैं या फिर यूपी के 2027 के इलेक्शन में कुछ करने वाले हैं? सर, आप खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं, ठीक है, और आप आम आदमी की सरकार होते हुए आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। जब आपका शीश महल का मुद्दा सामने आया तो आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री आवाज से कर रहे हैं, तो क्या ये आपकी पार्टी और आपकी हिपोक्रेसी नहीं है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि देखिए आज एकमात्र सीएम हाउस की ऑडिट सीएजी कर रही है वो दिल्ली की। हम ये कह रहे हैं कि और सीएम ऑफिस से क्यों नहीं, सीएम हाउस से क्यों नहीं हुई, प्रधानमंत्री आवास से क्यों नहीं, और भी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो बनाया कंपैरिजन होगा। शीला दीक्षित जी के घर का एसी क्यों गिनते थे? क्यों गिनते थे शीला दीक्षित जी के घर का एसी? वो भी तो सीएम थी। नहीं, मेरा ये मानना है कि आज अगर, क्योंकि सवाल इनका ये था, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं उनके सवाल जवाब देता हूं ना। सारे सीएम है तो फिर बताइए ना। कंपैरिजन सीएम हाउस से होगा, लेकिन केवल अरविंद